सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री। तो उत्तराखंड की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये हमारा पहला प्राचीन काल, फिर है मध्यकाल, फिर है आधुनिक काल। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में क्या है, हमारे सबसे पहले आए कुनिंद शासक। तो जो कुनिंद शासक थे, तो इनके बारे में हमें अशोककालीन शिलालेख में जानने को मिला, जिसमें कि हमारे उत्तराखंड को अपरांत कहते थे और जो हमारे क्षेत्र के लोग थे इनको पुलिंद कहा जाता था। फिर उसके बाद इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी कालकूट थी, ये जो हमारा वर्तमान में कालसी है, और कालसी आपके देहरादून में है। अमोघभूति जो है सबसे शक्तिशाली राजा था कुनिंद वंश का। तो फिर जो हमें इस टाइम की मुद्राएं मिली, तो ये है पहली प्रकार था अमोघभूति मुद्राएं, दूसरा प्रकार था अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो जो अमोघभूति मुद्राएं थी उसमें ताम्र व रजत की मुद्राएं थी वो, और उनमें देवी तथा मृग का अंकन था। मतलब कि ताम्र यानी कि आपका कॉपर, और रजत मतलब सिल्वर, इसके हमें क्या मिली, मुद्राएं मिली, जिसमें क्या था कि देवी और मृग का अंकन था, मतलब उन्हें ऐसे खुरेद के बनाया गया था। तथा ब्राह्मी लिपि में उसमें राजः कुनिंदस अमोघभूति महरजस अंकित किया हुआ था, तो इसलिए उनको अमोघभूति मुद्राएं कहा गया है। इसके बाद है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो ये हमें उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से प्राप्त हुई, और जो आपने विदेशी लेखक टॉलमी के बारे में सुना होगा, इन्होंने कुनिंदों के बारे में लिखा है और इन्हें कुनिंदस्य बोला गया है। अब कुनिंदों के बाद हमारे यहाँ शकों का शासन होता है। तो जो शक है, इन्होंने क्या किया, कुनिंदों को पराजित किया, और जो शक लोग थे इन्होंने मैदानी क्षेत्र पर अधिकार किया, और जो योद्धे थे इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था। शक और योद्धे हमारे कुनिंदों के समकालीन थे। फिर कुमाऊं में सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां शकों के अधिकार की पुष्टि करती है। और अल्मोड़ा में स्थित कटारमल मंदिर जो क्या है, सूर्य मंदिर है, ये भी क्या है, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश की जो राजधानी थी, पहले इन्होंने पेशावर में बनाई, उसके बाद दूसरी राजधानी मथुरा में बनाई। तो ये तो इंडिया की बात हो गई, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनकी यहाँ राजधानी थी। तो जो कुषाण वंश थे, तो शकों के बाद कुषाण वंश ने राज्य के इन्होंने तराई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। फिर जो हमें प्रमुख कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, वीरभद्र यानी कि जो आज का ऋषिकेश है, मोरध्वज यानी कि कोटद्वार के पास, मतलब मोरध्वज जो है कोटद्वार के पास एक जगह है, उसके लिए कहते हैं। गोविशान जो है आपका काशीपुर है, और जो गोविशान था उसे कुषाणों का प्रमुख नगर कहा जाता था। और इसके बारे में जो है कांति प्रसाद नौटियाल ने आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में लिखा हुआ है। हमें इसके बाद आया, कुषाण के बाद आया योधे वंश। तो जो ये योधे वंश था, मैंने आपको ये बताया था जब हमने शकों के बारे में पढ़ा कि जो योधे थे ये कुनिंद वंश के समकालीन थे। तो इनकी मुद्राएं जो है हमें जौनसार, भाबर, देहरादून से मिली, और कालोटांडा पौड़ी यानी कि जो आज का लैंसडॉन है वहाँ से मिले। जो शीलवर्मन था, तो उन्होंने शीलवर्मन जो है योधे वंश का था, और शीलवर्मन मतलब इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहती है कि वो कुनिंद वंश का था या फिर योधे वंश का। कुछ इतिहासकार उसे कुनिंद वंश का मानते हैं और कुछ योधे वंश का मानते हैं। तो जो शीलवर्मन था उसने बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया, कहाँ, विकासनगर देहरादून में है जो, और ये इसलिए करवाया था क्योंकि उसने उसमें अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो बाकी शीलवर्मन के बारे में कहीं पे आपको कुनिंद देखने को मिलेगा, कहीं पे योधे, पर वैसे मेन योधे को ही माना जाता है क्योंकि उस टाइम के बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया, तो उस हिसाब से अगर हम टाइम ड्यूरेशन निकालें तो जो हमारा कीर्तपुर राज्य था, ये हमारा 3 क्षेत्र को मिला के बनता था, यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग। तो इन तीनों को मिला के कीर्तपुर राज्य कहा जाता था। इसके संस्थापक जो थे कुनिंद थे, और इसके बारे में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा ये प्रयाग प्रशस्ति लेख, इसमें उनका उल्लेख मिलता है हमको। फिर है 5वीं शताब्दी में नागों ने कीर्तपुर राज्य के कुनिंद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड में अधिकार कर लिया। तो 5वीं शताब्दी में क्या हुआ, नागों ने कीर्तपुर राज्य के कुनिंद राजवंश के साथ मतलब उनको समाप्त कर दिया, उसके मतलब उनसे युद्ध करके। और फिर उसके बाद 6वीं शताब्दी में मौखरी राजवंश आता है। तो जो हमारा मौखरी राजवंश है, इस पे नागों की सत्ता समाप्त कर अधिकार किया। तो अभी हमने देखा कि इससे पहले
नागों ने अधिकार किया था, तो अब नागों को हटाकर मौखरी वंश ने अधिकार कर चुका है। तो अब गुप्त राजवंश के पतन के पश्चात मौखरी स्थापित हुआ। तो जब गुप्त राजवंश यानी कि जो अभी चंद्रगुप्त पढ़ के आए हम, तो उससे क्या हुआ, जब उसका पतन हुआ उसके बाद ही मौखरी आया। उनकी राजधानी कन्नौज थी और प्रथम शासक था हरिवर्मा, जो हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने उसके रचयिता है। उन्होंने उसमें उल्लेख कर रखा है कि जो हर्षवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण कर गृहवर्मा की हत्या की। फिर उसके बाद आता है हमारा हर्षवर्धन का शासन। तो हर्षवर्धन का शासन 606 से लेके 647 ईस्वी पूर्व तक चला। और जो शासन का विवरण मिलता है हमें कहाँ मिलता है, हर्षचरित में मिलता है, जो कि हमारे किसने, बाणभट्ट ने लिखी है। तो हर्षचरित में उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन भी मिलता है। भारतीय शासक जो हर्षवर्धन थे, वो पहले ऐसे भारतीय शासक थे जिसका विवाह उत्तराखंड की राजकुमारी से हुआ था। ये उसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री वेहनसोंग भारत आया, दौरे पर आया था। तो उसने उत्तराखंड को मतलब मोपुलो यानी कि ब्रह्मपुर कहा। इन शॉर्ट कहा जाए तो इसे ब्रह्मपुर कहा। और ये जो ब्रह्मपुर था ये हर्षवर्धन के अधीन था, मतलब हमारा जो उत्तराखंड था ये उस टाइम पे हर्षवर्धन के अधीन था। फिर इसके बाद आता है हमारा कार्तिकेय राजवंश। तो कार्तिकेय राजवंश यानी कि 700 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेय राजवंश। इसकी राजधानी प्रथम 300 वर्ष जोशीमठ यानी कि चमोली में थी। और उसके बाद बागेश्वर के पास एक बैद्यनाथ नाम की जगह है, मतलब बैद्यनाथ में ही कार्तिकेयपुर नाम की जगह पर इनकी राजधानी रही। इसके संस्थापक बसंत देव को माना जाता है और इसका उल्लेख हमें बागेश्वर लेख में मिलता है। ठीक है। और प्रथम शासक हमारे बसंत देव हैं और इन्हें उपाधि मिली थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है इनके काल को। इसमें वास्तुकला और मूर्तिकला में उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा गया था, जबकि हमारा कार्तिकेय राजवंश चल रहा था। इसे आप कार्तिकेय या फिर कत्यूरी भी देखने को मिलेगा आपको बहुत जगह। तो आप कार्तिकेय कह सकते हो और कत्यूरी भी कह सकते हैं। फिर इनका देवता जो है कार्तिकेय भगवान थे, मतलब इष्ट देवता कह सकते हैं। इनका उल्लेख हमें ताम्रलेखों में मिलता है, जैसे कि बागेश्वर, कंडारा और पांडेकेश्वर और बैजनाथ में। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये सभी राजा जो थे कत्यूरी वाले, ये सब क्या थे, सूर्यवंशी थे। फिर इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार जो थे ये राजा कहाँ के थे, अयोध्या के थे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। हम आपको उत्तराखंड से और बाकी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।